जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रोहित है और मैंने अपना पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किया था। अब मैं उस सत्संग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे गुरु जी के बारे में मेरे जो ऑफिस के जो हेड हैं उन्होंने बताया था। और संगत जी, उसके बाद में मुझे सपने में गुरुजी का मंदिर दिखा और उसके बाद में गुरुजी के मंदिर गया तो वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग था और सेम ऐसा ही संगत जी मैंने ड्रीम में देखा था। लेकिन संगत जी, अगले ही दिन जब मेरी मम्मी को अटैक आया तो संगत जी 4 अटैक एक साथ आए। और संगत जी, उस वक्त मैं गुरुजी से बहुत नाराज हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था कहीं पे भी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे 4 अटैक के बाद भी आपकी माँ आज अगर जी रही है ना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, तो मुझे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत था। फिर मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए बहुत गलत सोचा। और मैंने गुरुजी का थैंक यू भी कहा कि गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदर को बिल्कुल सेव किया, उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, कुछ टाइम के बाद मेरे दिमाग में ये बात फिर से आई कि गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था कि मैं 4 मंजिल से गिरा हूं। संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, वो जो 4 मंजिला थी ना, वो मेरे मम्मी के 4 हार्ट अटैक को इंडिकेट कर रही थी। और संगत जी, मुझे बस यही समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी ने वो 4 हार्ट अटैक मेरी मम्मी के अपने साथ पार करवा दिए और उसके कर्म कटवा दिए। और दूसरी बात ये है कि संगत जी, जैसा कि मैं मानता था कि गुरुजी में बिलीव नहीं करता था, हालांकि संगत जी मैं भोलेनाथ को बहुत मानता था, लेकिन तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमारे गुरुजी भी स्वयं महाशिव हैं। तो संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख, ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, फिर मुझे शेरावाली के माता के दर्शन करवाए, शिव परिवार के दर्शन करवाए और सबसे ऊपर मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए। तब मुझे गुरुजी ने बताया कि देख, मैं वहां से आया हूँ जहां वो शिवलिंग है। और संगत जी, ये दिखाकर गुरुजी ने मुझे ये बता दिया कि देख, मैं इन सबसे ऊपर हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने बता दिया था कि देख, मैं महाशिव हूँ। और संगत जी, गुरुजी से बड़ी ना कोई शक्ति है, ना कोई ईश्वर उनसे ऊपर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, जब मैं बड़े मंदिर गया था तो जहां पर शिव जी की मूर्ति है, शेष नाग जी की मूर्ति है, वहां पर सेवादार ने हमें बिठाया था। संगत जी, हमें वहीं पर चाय प्रसाद मिला, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, बड़े मंदिर का तो ओरा ही इतना अलग है कि इंसान बाहर की दुनिया का सब कुछ भूल जाता है। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है ना संगत जी, कि बंदा वहीं पे खो जाता है। उस पॉजिटिविटी का ओरा जो है ना संगत जी, वहीं पे खो जाता है। और संगत जी, वहां की खुशबू में खो ही जाता है। संगत जी, वहां बैठा बैठा शिवलिंग को देख रहा था और संगत जी, मैं अपने सपने को रिकॉल कर रहा था कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतना विशाल समुंदर दिखाया, उस विशाल समुंदर में इतना विशाल शिवलिंग दिखाया। तो संगत जी, मैं अपने सपने को बड़े मंदिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि बड़े मंदिर के पीछे एक झरना है। तो संगत जी, उस दिन वो झरना चल रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि संगत जी, ये तो हम जानते हैं कि वो झरना है और ये शिवलिंग है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि वो जो झरना है ना, वो एक्चुअली वो वही समुंदर है। हमें वो झरना दिखाई दे रहा है और जो बड़े मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग है, वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा विशाल है, जो हमें दिखाई नहीं देता। संगत जी, वो शिवलिंग का ओरा इतना पावरफुल है, इतना पॉजिटिव है, जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में दिखाया। और संगत जी, जिस क्षमता के साथ देख सकता था ना, गुरुजी ने मुझे उसे दिखाया। संगत जी, एक इंसान होने के नाते जितनी मेरी क्षमता थी और उस क्षमता के अनुसार मैं जितने गुरुजी के दर्शन ले सकता था, गुरुजी ने मुझे बस वही दर्शन करवाए। और संगत जी, गुरुजी ने कहा भी है कि जिसकी मनोकामना सारे ज्योतिर्लिंगों में पूरी नहीं होगी, उसकी वो मनोकामना बड़े मंदिर के शिवलिंग के दर्शन मात्र से पूरी हो जाएगी।
और जो कोई बड़े मंदिर के पास से भी गुजर जाएगा ना, उसका कल्याण निश्चित है। और तब सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने से जोड़ लिया और मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, अपने इस नादान बेटे को माफ कर देना। आज से पहले भी जितनी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उन सब गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, मेरा विसाखी का सत्संग है और मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ था कि जब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ा था। और संगत जी, मुझे विसाखी सेलिब्रेशन करना था और मुझे संगत जी उसके लिए इनविटेशन आया था। और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं सेलिब्रेशन में जाऊं और मैं गया भी। उस दिन संगत जी मैं डायरेक्ट ऑफिस से बड़े मंदिर चला गया। संगत जी, मैंने बहुत ही सिंपल शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था और शूज पहने हुए थे। फिर संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंच गया और जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा संगत जी, तो मैंने देखा बहुत सारी संगत आई हुई है। सबने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि संगत जी, हमारे गुरुजी हम संगत के कपड़े नहीं देखते, वह तो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आ गया गुरुजी के पास। तो संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहा था ना, तो भाटी माइंस में जहां पर रोड क्रॉस करते हैं फार्म हाउस में जाने के लिए, तो संगत जी हमने वहां पे अपने जूते जोड़े जमा करवाए थे। तभी संगत जी एक आंटी जी ने मुझे पीछे से कहा कि अंकल जय गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, जय गुरुजी। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल, क्या आप सेवादार हैं, आप सेवा कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं सेवादार नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आज आपने येलो शर्ट पहनी है, आज सभी सेवादारों का येलो ड्रेस का कोड है। तो मैंने कहा कि आंटी, मैं सेवादार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए आया था। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अंकल, आपने आज देखा कि गुरुजी ने कौन से कलर का चोला पहना था? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी, मैंने देखा था, गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था। तो आंटी ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि अंकल, आज तो आप भी गुरुजी के रंग में रंग गए हो। देखिए संगत जी, मैं कितना सोच रहा था कि ऐसे क्यों आ गया। मैंने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं, काश मैं भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आता। तो देखिए संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी जल्दी सुनते हैं। गुरुजी को हमारे मन की हर एक बात का पता है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। बस हमें भरोसा और हमारे भाव सही होने चाहिए। गुरुजी को हमारे सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव देखने हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे मंदिर में किसने क्या चढ़ावा दिया है, कौन क्या पहन कर आया है। गुरुजी तो सिर्फ संगत को ब्लेसिंग ही देते हैं। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। बस संगत जी, गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। आप ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। हम सभी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमारे अंग संग रहना। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ सोनिया आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि पंजाब की रहने वाली है। वो कहते हैं कि संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। पिछले साल संगत जी जून 2024 में जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने स्कूल से 2 महीने का मेडिकल लीव लिया था। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अपने ऑपरेशन का सत्संग मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की। संगत जी, इसी दौरान संगत जी छुट्टी खत्म होने पर 26 अगस्त को मैंने स्कूल ज्वाइन किया। संगत जी, उस समय मुझे स्कूटर चलाना बिल्कुल मना था। मैंने ड्राइवर रखा हुआ था, वह मुझे ले जाता और छोड़कर आता। उसने ही मुझे हमेशा लाना ले जाना। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बिल्कुल वीआईपी जैसा फील करवाया। संगत जी, इसी समय सितंबर 2024 को मेरे साथ वाले टीचर की बदली हो गई और सारे काम का बर्डन मेरे ऊपर आ गया। क्योंकि संगत जी मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं ज्यादा समय नहीं बैठ सकती थी। अब संगत जी सारा काम कंप्यूटर पर करना होता है। लेकिन मेरे स्कूल के स्टाफ ने मेरी बहुत हेल्प की।
गुरुजी से मैंने अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी, जिस टीचर की बदली हुई है उसको रोक लो, वो ना जाए। संगत जी, उस समय वो टीचर चले गए और दूसरा स्कूल ज्वाइन भी कर लिया। संगत जी, ज्वाइन करने के बाद वह भी वापस आना चाहते थे, उनका वहां पे मन नहीं लग रहा था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी हम सब पर बहुत कृपा करते हैं। मैंने सिफारिश भी लगाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार बदली होने पर दोबारा वापस नहीं आ सकते। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, सब कुछ बदल दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। संगत जी, सरकार की तरफ से दोबारा बदली वाला पोर्टल ओपन हो गया और उसमें कहा गया कि जो भी टीचर वापस अपने पुराने स्कूल जाना चाहता है वह अप्लाई कर सकता है। और संगत जी, उन टीचर ने अप्लाई किया और 15 दिन में वो वापस हमारे स्कूल में आ गए। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने टीचर को भेजकर दोबारा वापस बुला लिया और इससे मेरी हेल्प हो गई, क्योंकि सारा कंप्यूटर वाला काम वही करते थे। गुरुजी सभी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी पे भरोसा करके देखो, गुरुजी हमारी हर एक अरदास को सुनते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 साल ही हुआ है, बट फिर भी गुरुजी बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पर। गुरुजी ने बहुत बार मुझे बड़े बड़े संकटों से बचाया है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज जी से संगत जी में जुड़ी। फरवरी में मेरा फोन चोरी हुआ था और कुछ ही दिनों के बाद मेरे घर पर भी चोरी हुई। मतलब संगत जी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन दिनों। संगत जी, मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी। एक दिन संगत जी वो मुझे गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर लेकर गई। बस संगत जी, उस टाइम से गुरुजी ने मुझे हर मुसीबत से बचाया। सबसे पहली बार संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा यूएसए वीजा इंटरव्यू था मुंबई में, तो उसके 2 महीने पहले मुझे सपना आता है कि एक रास्ते से मैं भटक गई हूँ और बहुत परेशान हूँ, पर ना जाने कैसे मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाती हूँ। इतने में संगत जी, मुझे सपने में ऐसा लगा कि पीछे से कोई बोल रहा है, आप पर आपके गुरुजी की कृपा है, इसलिए आप सही सलामत सही टाइम पर पहुंच गई हैं। संगत जी, उस टाइम तो मुझे ये सपना समझ में नहीं आया, लेकिन जब संगत जी मेरा इंटरव्यू का टाइम आया ना, और जब मैं मुंबई गई संगत जी, मैंने अपने होटल की बुकिंग ऑनलाइन पहले ही कर ली थी, पर वहां पहुंचकर पता लगा कि वह एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। संगत जी, मैं सारी रात भटक रही थी, पर गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जो कैब मैंने बुक की थी ना, वो कैब वाले ने मेरी बहुत मदद की। सुबह 3 बजे जाकर संगत जी मुझे एक सेफ होटल मिला, जहां मैंने थोड़ा टाइम रेस्ट किया और फिर संगत जी सुबह टाइम पर इंटरव्यू के लिए निकल गई। खैर संगत जी, वीजा तो मेरा नहीं आया, पर मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। तो संगत जी, ये जो वाक्य मेरे साथ हुआ ना, ये तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था, मुझे अवेयर कर दिया था कि चाहे जो भी हो जाए, तेरा गुरु हमेशा तेरे साथ है और तुझे हर संकट से निकाल देगा। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मेरा वीजा मिल जाएगा। मुझे अपने और गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी जरूर सुनेंगे, मुझे सफलता भी जरूर देंगे। संगत जी, दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना संगत जी, वहां के सीनियर से मुझे मेरी गलती के बिना ही बहुत बार डांट पड़ी है। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान रहती थी। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की, कहा कि गुरुजी आप कुछ करते क्यों नहीं हो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी मुझे गलत क्यों समझा जाता है। इतने में संगत जी, गुरुजी का इंस्टाग्राम पर मैसेज शो होता है कि पुत्र, तेरे ऑफिस की सारी टेंशन मैं खुद दूर कर दूंगा। फिर संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद जब हमारी मीटिंग थी ना, तो संगत जी सबके सामने मेरी तारीफ हुई। जो लोग मुझे गलत समझते थे ना, मुझे गलत बोलते थे, संगत जी उन सब की क्लास लगी। मेरे काम की तारीफ भी हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना भी किया। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी प्रकार जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना, वहां पे फिर से एक किस्सा हुआ। संगत जी, हमारे वहां पे एक टीचर हैं, वो अपनी गलती की वजह से अपना इंटरव्यू समय पर नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी गलती मानने की बजाय फिर मुझे गलत कह रहे थे। संगत जी, अचानक मेरे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरी साइड ली और सारा जो मसला था वो संभाला
और मेरी टेंशन दूर हो गई। संगत जी, जब भी ये वाकया हुआ उसके एक दिन पहले मेरी मम्मी एक सत्संग सुन रही थी। हालांकि संगत जी, मैंने पूरा सत्संग तो नहीं सुना था, बस इतना सुना था कि किसी संगत के ऑफिस की टेंशन गुरुजी की कृपा से बिल्कुल दूर हो गई। तभी संगत जी, मैंने इंस्टाग्राम पर ये मैसेज देखा कि पुत्र, तू टेंशन ना ले, तेरे ऑफिस की सारी टेंशन खुद दूर कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जहाँ काम करते हैं, गुरुजी हमारा वहां पे भी पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, बस हमें गुरुजी पर भरोसा होना चाहिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और यही कहूंगी कि गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। वह उन सब लोगों को हमारे जीवन से निकाल देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। इसीलिए संगत जी, किसी का साथ छूटने से या कोई काम ना बनने से उदास मत होना। गुरुजी वही करेंगे जो हमारे लिए सही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सभी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ हम अपना एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग हमारे साथ आंटी जी ने शेयर किया है वो अंबाला की रहने वाली है। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि आज से 20 से 25 दिन पहले वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तभी संगत जी, मेरे रूममेट आंटी ने मेरे पैरों पे एक निशान सा देखा जो एक वाइट पैच की तरह दिख रहा था। एक छोटा सा व्हाइट कलर का पैच मैंने 2-3 महीने पहले संगत जी अपने पेट पर भी देखा था, पर उस वक्त संगत जी मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जो पैच मेरे पैर पर था संगत जी, वो व्हाइट था और बहुत बड़ा था और गोल भी था, जिसे देखकर संगत जी मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। संगत जी, मेरे ऑफिस में मेरे कलीग थी, उसके साथ मैं डॉक्टर के पास गई। संगत जी, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको विटिलिगो हुआ है, यानी कि ल्यूकोडमा, जिसे हम एक सफेद दाग भी कहते हैं। संगत जी, डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने दूसरी जगह भी दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने भी सेम ही बताया। और संगत जी, आपको उन्होंने बताया कि आपको इतने इतने हजार की दवाई आएगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ये सुना ना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि संगत जी, मैं अभी 27 साल की हूँ और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। संगत जी, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि बीमारी फैल जाती है। फिर संगत जी, मैंने अपने घर पर बताया, मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, ये नहीं होना चाहिए। शाम को संगत जी, जब मैं घर आई तो मेरे दिल से आवाज आई कि गुरुजी ने कहा है कि जल प्रसाद लगा, सब अच्छा होगा। और जब मेरे पापा से बात हुई तो वो कहने लगे कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तो 21 दिन तक चंदन तिलक लगा, सब ठीक होगा। फिर संगत जी, मैंने अपनी बुआ को फोन किया, उन्होंने मुझे चंदन तिलक दिया। इस दौरान संगत जी, मैं दरबार साहिब भी गई, वहां अरदास की ये चीज ठीक हो जाए और बढ़े ना। उसके बाद संगत जी, अमृतसर में भी मेरी सिस्टर मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गई। उन्होंने देखा और कहा कि ये विटिगो नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां दी और कहा कि इसे कंटिन्यू करो। और संगत जी, वो दवाइयां अभी 3 महीने और चलेंगी। संगत जी, मैंने गुरुजी का चंदन तिलक, जल प्रसाद उन व्हाइट पैचेस पर लगाया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो निशान धीरे धीरे कम होने लगे। ये सब मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और उन्हीं की वजह से मैं ठीक भी हो पा रही हूँ। क्या पता संगत जी, कितना बड़ा कर्ज था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अगर आप लाइफ में ना होते तो पता नहीं लाइफ कैसी होती। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी संगत जी हम गुरुजी का शुक्राना करें ना, वो कम है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी थी और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं कृष्ण भक्त हूँ, पर मेरे पहले दर्शन मुझे गुरुजी ने उन्हें उनके ही करवाए। और उसी दिन संगत जी, गुरुजी का मैसेज मेरे फेसबुक पर भी आया था कि आज तुझे मैंने बड़े मंदिर बुलाया है, आने की तैयारी कर ले। संगत जी, ये बात सुबह लगभग 11 बजे की होगी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 5 बजे मैं मेरी छोटी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। मैंने टैक्सी की थी और सीधा बड़े मंदिर हम चले गए क्योंकि गुरुजी को मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को ब्लेस करना था।
फिर क्या था संगत जी, उसी महीने में 4 बार गुरुजी महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, जीवन में सबसे बड़ा सत्संग जो मेरी जिंदगी में हुआ वो ये था संगत जी, कि मेरा जो ब्रदर था ना, वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, आपका स्वरूप मेरे भाई के पास होना चाहिए। और संगत जी, ऐसा गुरुजी ने किया। संगत जी, पता नहीं, ये गुरुजी ही जाने कि किस तरह से गुरुजी अपने आप रास्ते बनाते हैं। हम गुरुजी से कोई इच्छा रखें और संगत जी वो गुरुजी पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी का जो स्वरूप था ना, किस तरह से उसके पास आया। संगत जी, इतना प्यारा स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप। और आज संगत जी वही मेरा भाई है जो गुरुजी से इतना प्यार करता है, उनके बिना कोई काम नहीं करता। जब भी कोई उसे परेशानी होती है, वो सबसे पहले गुरुजी को कहता है कि गुरुजी आपने देखना है कैसे क्या करना है। मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ा। और मैं कई बार संगत जी आज भी उसे देखती हूँ ना, तो मुझे हैरानी होती है कि ये मेरे भाई को कि किस तरह से गुरुजी ने बदल कर रख दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उसकी 4 बेटियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो पहले संगत जी मेरा पूरा परिवार ही कान्हा जी को मानता था। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उसकी 4 बेटियां हैं, तो उसने कान्हा जी को अपना बेटा बनाकर रखा हुआ है। पिछले 13 सालों से कान्हा जी को वो अपना बेटा मानती है। और आज उनकी बदौलत ही हमें गुरु जी मिले हैं। मैं सच कहूंगी संगत जी, कान्हा जी ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। संगत जी, जिस दिन पहली बार गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आया था ना, तब मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरु जी को मैं फूल अर्पित करूंगी। घर में रोज फूल कहाँ से आएंगे संगत जी, आपको हैरानी होगी कि मेरे घर में गुलाब के इतने सारे पौधे थे, वो सब सूख गए थे। तो मैंने सारे पौधे निकाल दिए थे। गुरुजी के आने से पहले चमत्कार तब हुआ जब केवल एक ही गुलाब का पौधा रह गया था। वो भी बिल्कुल खत्म था। उस पर कोई पत्ता नहीं था, कोई कली नहीं थी, बिल्कुल सूखी लकड़ी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज हमारे घर आए ना, तो उसकी अगली सुबह जब मैं छत पर गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, तो देखा कि गुलाब के पौधे पर फूल ही फूल थे। संगत जी, इतने सारे गुलाब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तभी मन में भाव आया कि जितने फूलों से स्वागत करना है कर। और संगत जी, मैंने गुरु जी को लगातार गुलाब के फूल अर्पित किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर अगला सत्संग हम एक बहुत ही प्यारी आंटी जी का शेयर करते हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें संगत जी आज से 4-5 साल पहले का बताया है कि किस तरह से वो गुरु जी के साथ जुड़े थे। आंटी जी कहते हैं कि सबसे पहले मुझे सिद्धार्थ मोहन जी का शब्द मेरे कानों में पड़ा। मैंने वो शब्द सुना, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। संगत जी, जब मैंने ये शब्द सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये शब्द मुझे कितना प्यारा लगा। संगत जी, सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज तो दिल को सुकून देने वाली थी। संगत जी, उसी शब्द से मैं पहली बार गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी का स्वरूप देखा और मन में आया कि ये बाबा कौन है। उसके बाद संगत जी मैं सब कुछ भूल गई, मुझे याद ही नहीं आया और मैंने गुरुजी का स्वरूप भी कभी नहीं देखा और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। फिर एकदम से संगत जी 2024 में मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये गुरुजी कौन है। संगत जी, बारिश हो रही थी, बारिश इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत बड़ा तूफान आया हो। संगत जी, मेरी बेटी 25 साल की है। उस तूफान से संगत जी वो बहुत ज्यादा डर गई और मेरे कमरे में आकर मुझसे कहती कि मम्मा, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। संगत जी, हम लोग सो गए, लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को वो मंजर ऐसा था
जैसे कि किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। उस पूरी रात संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। संगत जी कनाडा के हर घर में फायर अलार्म होते हैं और उस रात संगत जी रात के 1 या 1:30 बजे हमारे घर का फायर अलार्म बजने लगा। और उस फायर अलार्म से संगत जी हम सभी की नींद खुल गई। मेरा बेटा जो कि 22 साल का है वो भी उठ गया और संगत जी हम पूरे घर में ढूंढने लगे कि कहीं आग तो नहीं लगी। हम किचन में गए, हम कमरों में गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद संगत जी हम फायर अलार्म बंद करने के लिए बेसमेंट में गए और हमारे घर में संगत जी कुल मिला के 15 फायर अलार्म हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो फायर अलार्म बंद ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद संगत जी हम लोग सभी फायर अलार्म को डिसेबल करने लग गए और तकरीबन संगत जी ये सब करते करते 1 या 1.5 घंटा बीत गया। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि मेरे बेटे के कमरे में जो दीवारें हैं उसमें से पानी लीक हो रहा है। संगत जी हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वही पानी आना बंद हो गया। इसी बीच संगत जी हमने सारे अलार्म बंद कर दिए और जैसे तैसे सोने की कोशिश की। और संगत जी इन सब में हमें 3:30 बज चुके थे। हालांकि नींद तो नहीं आ रही थी, मैं लेटी हुई थी अपने पलंग पर। और संगत जी ये करते करते सुबह के 7 बज गए। जब 7 बजे ना मैं उठी और संगत जी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि रात में आखिर क्या हुआ था। और तभी संगत जी मुझे समझ में आया कि रात में ही हमारा वाईफाई बंद हो चुका था। हमने टेक्नीशियन को बुलाया और संगत जी जब टेक्नीशियन आया था तो उसने सब कुछ चेक किया तो उसने हमें बताया कि रात में जो बिजली कड़क रही थी ना वो बिजली आपकी छत पर गिरी है। और उसने हमें ये भी बताया कि आपकी बिल्डिंग से ऊंचा आपके वाईफाई का एंटीना है और इसीलिए वो बिजली आपके वाईफाई के एंटीने पर गिर गई। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि वो एंटीना मेरे बेटे के बेडरूम के साइड पर था और यही कारण था संगत जी कि मेरे बेटे के कमरे से रात भर पानी आ रहा था। संगत जी गुरु जी की ही लीला थी कि ये गुरु जी का ही चमत्कार था कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। हम सब ने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी उसके बाद मैंने उसी फैमिली फ्रेंड को फोन किया और उनको सब कुछ बताया। तब उसने मुझे बताया कि जो तेरे पैरों के ऊपर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मर गई थी ना, वो गुरुजी की ही लीला थी। गुरुजी ने आपके बेटे की जान बचा ली। गुरुजी ने आपके बेटे को लाइफ ब्लेस की है। आप बहुत भाग्यशाली हो। हम दोनों ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये तो हो रहा था कि मेरे बेटे का सत्संग। अब मैं आपके साथ अपनी बेटी का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी बेटी 2023 में बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और संगत जी मुझे उसकी बहुत टेंशन होती थी। तब संगत जी मैंने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बेटी को जॉब ब्लेस करें। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी बेटी रोज ही ना जाने कितनी जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करती थी। संगत जी फिर मेरी बेटी ने अप्रैल 2023 में एक जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल की। उसी दौरान संगत जी उसकी रूम की विंडो पर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी रहती थी। संगत जी वो बटरफ्लाई 3 दिन तक वही रही। मेरी बेटी ने मुझे बताया, मैं समझ गई कि गुरुजी उसे ब्लेस करने आए हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सालों से मेरी बेटी जॉब के लिए परेशान हो रही थी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी मेरी बेटी को जॉब मिल गई। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। अब संगत जी मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कनाडा में जॉब करती हूँ। मेरे मैनेजर की जुलाई 2024 में डेथ हो गई थी और उसके बाद संगत जी ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। हालांकि संगत जी मैनेजर की बेटी ने ऑफिस में आना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी धीरे धीरे काम सीख रही थी। संगत जी हमारे ऑफिस में हर 3 महीने में ऑडिट होती है। अब संगत जी वो ऑडिट मुझे करवाना था, जबकि संगत जी वो काम मेरे मैनेजर का था। अब संगत जी ऑडिट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। अगर ये ऑडिट मेरी वजह से फेल हो गई तो मैं क्या करूंगी। संगत जी हमारे यहाँ पर ऑडिट के बेस पर हमारी कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होता है। और संगत जी जब ऑडिट की बारी आई ना,
तो ऑडिट ऑफिसर हमारे ऑफिस में आ चुका था। मैंने सारा पेपर वर्क कर दिया था। अब बारी आई संगत जी कि ये सब कुछ कैसे होगा। मैं मन ही मन में बहुत डर रही थी संगत जी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। संगत जी जो ऑडिट ऑफिसर हमारे यहाँ आया था ना, उसने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे थे संगत जी। मैंने 2 क्वेश्चन का जवाब तो बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन तीसरे क्वेश्चन पर संगत जी मैं कंफ्यूज हो गई। अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी टेबल पर बुक रखी हुई थी और उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर थे। संगत जी गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया। जैसे ही उस ऑफिसर ने तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद संगत जी उस ऑफिसर ने दूसरी तरफ मुंह कर दिया और तभी संगत जी मैंने मौका पाकर उस बुक को खोला। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वही पेज मेरे सामने खुला जिसका मुझे आंसर चाहिए था। संगत जी उस किताब में लगभग 100 से ज्यादा पेज थे। मेरे गुरुजी की कृपा थी कि मेरे सामने वही पेज खुला जिसका मुझे आंसर चाहिए था। संगत जी मैंने फटाफट आंसर पढ़े। हालांकि संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि यही पेज कैसे खुला। मुझे वाकया में ही संगत जी गूज़बम्प्स आ रहे थे। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई कि मेरी वजह से मेरे बॉस का कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही हमारी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद के साथ ही पॉसिबल हो पाया। गुरुजी ने वाकई में ही मेरी इज्जत रख ली। रख लखवार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे गुरुजी के सत्संग होते हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आपके साथ बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।